आज मैं आपको देश की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जो मुझे शर्मिंदा करती हैं। नोटबंदी की लाइन पर जिनको रोना आता है वो ये लाइन भी देखें। यहां से लाइन की शुरुआत हो रही है। ये है एक सरकारी शराब की दुकान। ये है मेरा देश भारतवर्ष, और ये है मेरे प्यारे देश के युवा जो सरकार के प्रयासों पर कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बोलते भी होंगे। अब इस लाइन को जरा मेरे साथ देखते रहिए। ये मेरे लिए एक बहुत ही दुख का विषय है कि जब मैं आपको इस तरह की कोई लाइन दिखाता हूं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मैं आपको यहां पर इस तरह से दिखा रहा हूं तो सड़क के दूसरी तरफ भी बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं। ये गोल घेरे बनाए गए हैं और इन गोल घेरों में आप देख सकते हैं कि लोग कितने इत्मीनान से चुपचाप शराब के इंतजार में खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो घंटों यहाँ पर मैंने नोटबंदी के समय ये लाइन नहीं देखी जो इस वक्त देख रहा हूँ शराब के लिए। जिस तरह के लोग हैं उनमें से कई लोग निराश होकर जा रहे हैं। 1 मिनट तक मैं कार से चला और आपने इस लाइन को देखा मेरे साथ। अब आप और दूसरी तरफ लोग खड़े हुए, मैं आपको ये भी बता दूं, गाड़ियां रोक रोक के। लेकिन कुल मिला के इतना पर्याप्त है ये जो तस्वीरें थी, ये बताने के लिए कि हमारा देश किस कदर गर्त में जा रहा है। मैं निंदा करता हूं उन सभी मुख्यमंत्रियों की। अगर आप किसी भी राजनीतिक दल के हों, आप मुझसे कहते हैं ना कि मैं उत्तर प्रदेश के लिए, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। मैं निंदा करता हूं सभी मुख्यमंत्रियों की जिन्होंने ऐसे समय पर, जबकि हमारा देश एक गंभीर चुनौती से लड़ रहा है, निश्चित तौर पर राज्य सरकारों को इसका अधिकार दिया गया होगा केंद्र सरकार के साथ मीटिंग में कि आपका अपना निर्णय है, ये राजस्व आपका है, आप इस पर क्या निर्णय लेते हैं। और जिन राज्य सरकारों ने ये निर्णय लिया वो किस कदर गैर जिम्मेदाराना काम किया। ये रेड जोन की तस्वीरें देख रहे थे आप। नोएडा रेड जोन में है और वहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए हैं। दिल्ली में भी इसी तरह की तस्वीरें सुबह से देखने को मिल रही है। शराब में डूबे हुए इस देश को अगर नेता राजस्व के नाम पे नहीं निचोड़ेंगे तो और क्या करेंगे। आप खुद ही जागरूक नहीं हैं, ये आम जनता है, कोई नेता तो खड़े नहीं है, नेता के परिवार वाले तो खड़े नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अमरिंदर सिंह को अभी मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि राजस्व जो है पेट्रोल डीजल इन सब से तो थोड़ा बहुत ही आता, असली राजस्व की प्राप्ति तो हमें शराब से होती है। तो मैं सैल्यूट करता हूं नीतीश कुमार को और गुजरात सरकार को भी। बिहार और गुजरात में शराबबंदी के बावजूद वो अपने प्रदेश को चला रहे हैं और ये यहाँ पर ये एक्सक्यूज दे रहे हैं एक ऐसे संपन्न प्रदेश में जहां पर खेतीबाड़ी होती है, वहां पर वो ये बात कह रहे हैं कि राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी। और निश्चित तौर पर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे वो और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हों जिन्होंने भी शराब के ठेकों को खोलने का आदेश दिया है, मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं। हालांकि मैं तो नैतिक रूप से राष्ट्रव्यापी शराबबंदी के पक्ष में हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने कीड़े बिलबिलाने लगेंगे बिना शराब के। अभी 40 दिन से इनका काम चल रहा था, देखिए कैसे उबल उबल के बाहर आ गए हैं। मुझे घृणा है ऐसे लोगों से, और सचमुच में ऐसे समय पर जबकि आपको अपने जीवन में कई और चीजों पर विचार करना चाहिए। लॉकडाउन पीरियड में मैं कह रहा था कि समाज में बहुत कुछ बदलेगा, ये होगा वो होगा। निश्चित तौर पर इस तरह की तस्वीरें मन को तोड़ देती हैं, विचलित कर देती हैं। हमारे देश में शराब सबसे ज्यादा जरूरी दिखाई दे रही है। अगर आपको लगता है कि शराबबंदी होनी चाहिए, मेरी इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस बात को एक मुहिम बनाइए कृपया कर, और इसको मजाक में मत लीजिए। बेशक आप भी शराब प्रेमी हो सकते हैं, लेकिन ये हालात और ये तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। ये हो सकता है कि ये बता रही हो कि किस तरीके से हमारा देश सुन्न हो चुका है, हमारे देश में विवेक की क्षमता खत्म हो गई है, क्योंकि देश उसके युवाओं से चलता है। और वहां पर सब युवाओं की भीड़ देखने को मिल रही थी जो बुरी तरह से लालायित थे अपनी शराब को खरीदने।